हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ रहे थे हम लोग। आईयूपीएससी की जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हमने बताया था। हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर। जैसे हमने बताया था, जब एक ही चेन पे एज एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है CH2 और इससे पहले एक कंपाउंड लगा हुआ है क्या, H O के साथ। ये है क्या, OH। इसमें लग गया CH2 CH और यहाँ पे जोड़ा गया C डबल बॉन्ड O और ये चारों बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है और साथ में लगा दिया क्या, CH3। तो अब यहाँ पे देख पाओगे तो सिंपली क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप OH लग गया है और एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 और इस पे हमने अटैच कर दिया क्या, Br यानी कि ब्रोमीन, और यहाँ पे हमने लगाया CH2 और ये है CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक हमारे पास डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आई, एक बार ब्रोमीन आ गई। तो अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ वर्क कर रहे हैं एक ही स्ट्रक्चर में। तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी होंगी। वो क्या होती है, हमारी प्रेफरेंस ऑर्डर की कौन से, मतलब अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है ना, यहाँ से नंबरिंग काउंट करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से अल्कोहल को काउंट करेंगे तो ये तो पहले नंबर पे जुड़ा है। तो इस हिसाब से तो सबसे नज़दीक फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। हम नंबरिंग यहाँ से करना चाहिए था हमें, लेकिन हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करते हैं। हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, दूसरे नंबर पे है कीटोन, फिर भी नंबरिंग इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रेफरेंशियल ऑर्डर एक मेजर करना होता है और प्रेफरेंशियल ऑर्डर के हिसाब से इनकी नेमिंग करनी होती है। ये आपके पास एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा, प्रेफरेंस का। किसको हम प्रेफरेंस पे देंगे? तो जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस ग्रुप की तो सबसे पहले जो हमारे पास एक ग्रुप लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऐसा समझ सकते हो कि ये पूरे ग्रुप का अकेला मुखिया है, घर का, परिवार का। अगर ये आ गया तो परिवार के किसी भी पर्सन की यहाँ पे कोई पूंछ और इज्जत नहीं होगी। इसी को हम हमेशा क्या रखेंगे, प्रेफरेंस पे रखेंगे, सबसे पहले नंबर पे ये रहेगा। अगर ये चेन में लगा हुआ है तो इसके साथ 3 4 5 जितने भी फंक्शनल ग्रुप लग जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेफरेंस कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड लेके जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सल्फोनिक ग्रुप का, HSO3। ये सल्फोनिक ग्रुप है। सल्फोनिक ग्रुप के बाद प्रेफरेंस ऑर्डर पे हम देखें तो ये हो जाता है COOR। ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास COCl, ये CO कीटोन ग्रुप होता है। इसी के साथ अगर Cl यानी कि X ग्रुप लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, एसाइल क्लोराइड। कौन सा ग्रुप है ये, एसाइल क्लोराइड ग्रुप है। इसके बाद यहां पे देखो सी, फिर से क्या है, CO और साथ में लगा है NH2। अमाइन के साथ कीटोन ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एमाइड ग्रुप। तो एसाइल के बाद एमाइड ग्रुप की प्रेफरेंस, एमाइड ग्रुप के बाद CN, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप के बाद CHO यानी कि एल्डिहाइड। देखो यहाँ पे ज्यादा यूज होने वाला एल्डिहाइड कहाँ मिला, बीच में। एल्डिहाइड के बाद फिर कीटोन। तो ये चीज ध्यान रखना, जब हम एल्डिहाइड कीटोन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां पे इन पे ज्यादा फोकस्ड रहेगा। एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पहले, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल। एल्कोहल के बाद फिर ग्रुप कौन सा आएगा, अमाइन। अमाइन के बाद हम बात करते हैं किसकी, कार्बन डबल डबल बॉन्ड की। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डबल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। कहाँ पे, इसमें फंक्शनल ग्रुप के पैटर्न पे। अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में गिनेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड इसके बाद आर ग्रुप। आर के बारे में बहुत सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं अलग से। ये होता है एल्किल ग्रुप, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद एल्किल ग्रुप फॉर्म होता है, यानी कि एल्काइल भी बोलते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास है कौन सा, ये C6H5। इस ग्रुप के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। ये बेंजीन से डेराइव्ड है, इसको बोलते हैं क्या, फिनाइल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप।
फिर हम बात करते हैं हैलोजेंस। फिनाइल ग्रुप के बाद हम हैलोजेंस की प्रेफरेंस रखते हैं, और हैलोजन की प्रेफरेंस में हैलोजेंस कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आता है, और नाइट्रो ग्रुप के बाद हम प्रेफरेंस सबसे लास्ट में देते हैं किसको? ईथर ग्रुप को। तो ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कीटोन, और यहाँ पे क्या है? एल्कोहल। देखो, कीटोन और एल्कोहल दोनों पास पास में है, लेकिन प्रेफरेंस किसको? कीटोन को। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से, जहां से कीटोन पहले आएगा। 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन की चेन है, यहाँ पे तो कार्बन है नहीं तो इसकी गिनती होगी नहीं। अब यहाँ पे जब नेमिंग करेंगे आईयूपीएसी तो 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं हम? पेंटेन। और दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? प्रेफरेंस किसकी? कीटोन की, इसकी नहीं। अदरवाइज इसकी प्रेफरेंस होती तो यहां पे हम क्या लगा देते? पेंटेनॉल। लेकिन यहां पे हम पेंटेनॉल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम? पेंटानोन, ONE, ओन। और कितने नंबर पे? यहां पे नंबरिंग भी रहेगी, क्योंकि पहले नंबर पे ओन ग्रुप नहीं लगा है। इसको लिखेंगे पेंटेन टू ओन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन टू ओन। अब 5वें नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? 5 हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन। ठीक इसी तरह इधर प्रेफरेंस किसकी? पहले डबल बॉन्ड की, फिर हैलोजन की। तो नंबरिंग यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। 4 नंबर कार्बन चेन, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो 4 नंबर की, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। पहले नंबर पे 1 है, इन, तो डायरेक्टली लिख देंगे क्या? ब्यूटीन, या हम 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। इस सीरीज को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या तो इनको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी आईयूपीएसी नेम आप सॉल्व करेंगे, अगर ओवरलैपिंग होती है दो फंक्शनल ग्रुप की, तो इनकी जरूरत हर समय पड़ने वाली है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। मतलब जो कैसे बने थे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब कार्बन से ही बने हुए थे, लेकिन क्या बना रहे थे? एक चेन फॉर्म करने की बजाय क्या बना रहे थे? रिंग। रिंग बनाने का मतलब जैसे हमारे पास एक कंपाउंड ये है, नॉर्मली ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन थी, यानी कि चेन थी कार्बन 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 और कार्बन, 6 कार्बन को हमने एक रिंग के फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो जब हम रिंग के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो इनके नाम के आगे एक, ये रहेंगे सिंपल एल्केन ही, लेकिन इनके नाम के आगे एक टर्म ऐड कर दिया जाएगा जिसको बोलेंगे हम क्या? साइक्लो। और ये हर साइक्लिक ग्रुप के, यानी कि जो रिंग स्ट्रक्चर होगी उसके आगे यूज किया जाएगा। एक्सेप्शन जो देखने को मिलेगा वो बेंजीन होगा। डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजीन्स जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं, पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्या? साइक्लो। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह अगर ये स्ट्रक्चर हमारे पास है 5 कार्बन की क्लोज स्ट्रक्चर, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम? साइक्लोपेंटेन। ठीक है। अगर इसी पे क्या हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, कैसे? जैसे यहां पे है, यहां पे हमने क्या जोड़ा? CH3, और यहां पे हमने जोड़ दिया CH2 CH2 CH3। तो अब देखो, एक ही फंक्शनल ग्रुप यहां पे भी है और एक फंक्शनल ग्रुप यहां पे भी है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हम नंबरिंग किधर से करें? इस 3 कार्बन की चेन पे या अकेले एक कार्बन पे? तो ये डिसाइड होगा अल्फाबेटिक पैटर्न पे। अल्फाबेटिक पैटर्न का क्या मतलब था? ये मिथाइल ग्रुप है, M से शुरू होगा, और ये है प्रोपाइल ग्रुप, 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल होती है, तो ये P से शुरू होगा। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? मिथाइल आएगा कि प्रोपाइल आएगा? M आएगा पहले, इसलिए नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? इस कार्बन से, 1 2 3, बाकी 4 5 6 ये कार्बन हो जाएगा। तो जब नंबर की बात करेंगे तो यहां पे कौन है? 3 नंबर पे प्रोपाइल और 1 नंबर पे मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल और 3 प्रोपाइल, और ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ये नाम लगाना मत भूलना,
साइक्लोहेक्सेन इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब यही केस सेम स्ट्रक्चर अल्फाबेटिक ऑर्डर अगर हम फॉलो करें, किस केस में, एक केस और यहां पे बनता है, अगर यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए और यहां पे अल्फाबेटिक पैटर्न पे क्या जुड़ गया, C2H5, यानी ये तो क्या है, इथाइल, तो अब प्रेफरेंस तो यहां से होनी चाहिए। लेकिन जितनी ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर किसी कार्बन पे जुड़ जाएंगी तो हम नंबरिंग कहां से, उस ब्रांच पोजीशन से करेंगे, यानी यहां से नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहां पे 2 ब्रांचेज जुड़ गई हैं फंक्शनल ग्रुप की, यहां पे अकेली थी, तो जहां पे 2 ब्रांचेज जुड़ेंगी वहां से गिनती होगी, तो फिर इसका नंबर कट गया। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर यहीं पे क्या इथाइल ग्रुप जुड़ा होता तो नंबरिंग हम यहां से करते, क्योंकि यहां पे भी एक ही था, एक यहां पे भी था, लेकिन यहां 2 जुड़ गए और यहां पे 1, तो नंबरिंग किधर से, 2 से करेंगे, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। याद रहेगा, जरूर ध्यान रखना, नहीं तो ये गलती हो जाएगी, और गलती हो जाएगी तो फिर नंबर फ्री के चले जाएंगे। यहां पे जब बात करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल। अब यहां पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल एम, नेमिंग करते समय हम नंबरिंग तो भले ही इसके हिसाब से डालेंगे, लेकिन तीसरे नंबर पे इथाइल है, यहां पे हम अल्फाबेटिक ऑर्डर ही फॉलो करेंगे, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, नाम लिखने में हम अल्फाबेटिक ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। और ये पूरा का पूरा क्या है, हेक्सेन, तो इसका नाम लिखेंगे क्या, साइक्लोहेक्सेन। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेंजीन के बारे में। बेंजीन रिंग एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक हमारे पास कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये सिंपली क्या है, 6 कार्बन का एक ढांचा तैयार किया गया। इसमें अगर हम सारे बॉन्ड फिल कर दें तो ये क्या बन गई, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ये चूंकि होती है क्या, अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे एक के बाद एक गैपिंग के साथ कौन फिल हो जाता है, डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड फिल हो जाएगा तो देखो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे क्या बचा, एक हाइड्रोजन। ठीक इसी तरह सारे कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉलो करती है। इस रिंग को क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। इसका जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है C6H6। इसको प्रोवाइड किया था हेनरी केकुले ने, यह स्ट्रक्चर दी थी किसकी, बेंजीन की, और इन्होंने बताया था इसके जो डबल बॉन्ड होते हैं ये स्टेबिलिटी बनाने रखने के लिए रोटेट करते रहते हैं, कभी इस पे ये बॉन्ड, कभी इस पे ये बॉन्ड मूव करता रहता है, इसलिए इनकी एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाई गई और कहा गया कि ये जो रिंग है ये डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दी जाती है अंदर, कि इसके जो बॉन्ड हैं वो आपस में क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। कुछ इस तरह से अगर हम बात करें तो इसके जो डबल बॉन्ड हैं ये स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कभी इस तरह से पैटर्न पे दिखाएंगे और कभी इनको हम कुछ इस तरह से पैटर्न फॉर्म में देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड इधर और ये डबल बॉन्ड इधर। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्टिंग या डीलोकेलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। इस फेनोमेनन को हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस की फेनोमेनन अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में काफ़ी डिटेल स्टडीज़ हैं। अभी हम इतना सा समझ लेते हैं कि ये है बेंजीन। अगर बेंजीन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए C6-H, जैसे हम क्या कर रहे थे, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के क्या बना रहे थे, एल्किल ग्रुप, उसी तरह बेंजीन से अगर हम H निकाल दें तो ये ग्रुप कौन सा बन जाता है, बेंजाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल ग्रुप इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। किसका डेरिवेटिव है ये, बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, बेंजाइल ग्रुप को फर्दर हम फिनाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं, फिनाइल या पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। यही ग्रुप फर्दर एरिल के नाम से जाना जाता है, एराइल ग्रुप, या इसको लिखते हैं एआर। फिनाइल ग्रुप, एराइल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप, इसका एक ही मतलब होता है क्या, C6H5। C6H5 को क्या बोलते हैं हम,
बेंजाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप या एरिल ग्रुप। जब भी कभी ये एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा तो इनके नाम से इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के जो ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन नेम से अभी तक जाने जा रहे हैं, कुछ जो कॉमन नेम से नहीं जाने जाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड आपके सामने दिया गया है, ये कौन सा ग्रुप है? एक CH3 जुड़ा हुआ है किस पे? बेंजीन रिंग पे। तो इसका एक नाम क्या हो जाएगा? टॉलुइन। ये आपका क्या है? कॉमन नेम है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या? प्रिमिटिव नेम। लेकिन जब IUPAC नेमिंग की बात करेंगे तो IUPAC के पैटर्न पे यहाँ पे एक ही ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से कर लेंगे। क्या हो जाएगा? एक नंबर पे क्या है? 1 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल। और ये पूरी की पूरी क्या है? बेंजीन रिंग, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 मिथाइल बेंजीन। ठीक इसी तरह से ये है O और CH3, मतलब क्या है? इसको बोलेंगे क्या? मेथ ऑक्सी। कौन सा ग्रुप है ये? ईथर है ना। ईथर में क्या लगाते हैं? एल्कोक्सी। तो ये नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी बेंजीन। तो 1 मेथॉक्सी बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? एनीसॉल। अगर यहां पे बात करें तो ये क्या है? बेंजीन और एमाइन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजामाइन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजामाइन। बेंजीन प्लस अमाइन क्या हो जाएगा? बेंजामाइन। और इसका नाम अगर हम याद कर पाए तो ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। और साथ में लगा हुआ है बेंजीन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नाइट्रो बेंजीन। ये इनके क्या हैं? डेरिवेटिव्स हैं। किसके? बेंजीन के। कुछ सब्स्टिट्यूटेड हैं। ऐसा इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमो बेंजीन। ठीक इसी तरह से जब इसमें आएंगे, अब यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहे हैं। दो मतलब इस पे अगर हम नाम रखें 1 और ये 2, तो ये तो हमारे पास क्या था? ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। यहां पे जब बात करेंगे तो ये क्या है? एक पहले नंबर पे, एक दूसरे और तीसरे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हो गया इसका? डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएंगी? 1 और 2, क्योंकि अब नंबरिंग इधर से तो जाएगी नहीं, नंबरिंग नियर बाई फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से घूम जाएगी, तो ये 1 और 2 नंबर पे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। एक चीज यहां पे और है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह की जब स्ट्रक्चर दी जाती है किसी भी चेन के, यानी कि जो कंपोनेंट हैं या सब्स्टिट्यूटेड हैं उनके साथ जब एक्स्ट्रा कंपाउंड जोड़ दिया जाता है, तो उनकी अगर हम कॉमन नेम पैटर्न की बात करें तो कॉमन नेम हम लिख सकते हैं कैसे? बेंजीन रिंग जैसे हमारे पास बनी हुई है, मैक्सिमम ये रूल लागू होगा कितने पे? सिर्फ 2 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे। 2 से ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए फिर हमारे पास प्रेफरेंशियल ऑर्डर हो जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा था। कौन सा? प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो बेंजीन का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन और सबसे नीचे वाला, यानी कि अगर हम बात करें खोपड़ी की, पूंछ या टेल बोले, हेड और टेल, हेड और टेल जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम क्या? पैरा पोजीशन। क्या बोली जाती है ये? पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन कौन सी? हेड प्लस टेल। यानी कि अगर हम नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 1 और 4 नंबर किस पे आ जाएगा? 1 एंड 4। क्या बोलते हैं इसको? पैरा पोजीशन। ठीक है। अब पैरा पोजीशन हो गया, यानी कि हेड और टेल यानी कि पूंछ। अब बचा क्या? 2 हाथ ऊपर की तरफ और 2 पैर नीचे की तरफ। देखो जरा, ये 6 नंबर और 2 नंबर क्या है? दोनों हाथ हैं ऊपर। तो दोनों हाथों को हम क्या बोलते हैं? आर्थो। आर्थो हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं ना, आर्थोपेडिक्स। आर्थो मतलब ये ढांचा है किसका? हाथ की हड्डियां। आर्थो ऊपर वाला कौन सा? 2 नंबर, इसको बात करेंगे 2 और 6 नंबर। 2 और 6 नंबर यानी कि ऊपर का जो सेकंड और 6 नंबर है कार्बन का, इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन को
आर्थो पोजीशन। और उसके बाद हम नीचे की अगर बात करें तो नीचे जो कंपाउंड जुड़े हुए हैं इसको क्या बोलते हैं? 5 और 3, ये हैं दोनों टांगे। दोनों टांगों को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? मेटा, यानी कि ये लास्ट पॉइंट है मेटा, इसको बोलते हैं 3 एंड 5 पोजीशन पे, कार्बन नंबर 3 और 5। ये हो गया पैरा, ऊपर वाले दोनों। नीचे वाले आर्थो हो गए, और ये बचे कौन से? हेड और टेल। पैरा 6 और 2 कितना? आर्थो, और 5 और 3 मेटा पोजीशन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थो मेटा पैरा। कहीं कहीं पे आर्थो को डायरेक्टली ओ लिखा जाता है, पैरा को पी, और मेटा को स्मॉल एम से। कुछ और ग्रुप हैं आपके पास, देखते हैं। इसमें आपके जुड़ा हुआ है एक नाइट्रो ग्रुप, एक है क्लोरीन, और एक है मिथाइल। अब यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस। देखो अभी तक आर्थो पैरा मेटा 2 ही जुड़े थे तो हम आसानी से डिटरमाइन कर पा रहे थे, लेकिन अब 3 जुड़ गए। तो जब 3 जुड़े हैं तो हम क्या करेंगे? वही अपना रोल फॉलो करेंगे, कौन सा? प्रेफरेंस ऑर्डर का। तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देंगे? एल्किल ग्रुप को, क्योंकि एल्किल ग्रुप से पहले प्रेफरेंस किसकी थी? हैलोजन की तो नहीं थी। तो प्रेफरेंस कौन? एल्किल ग्रुप का। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1, 2, 3 और 4। तो क्या है? 4 नंबर पे नाइट्रो, 2 नंबर पे क्लोरो, और 1 नंबर पे मिथाइल। तो पहले कौन आएगा? क्लोरो। तो क्या लिखेंगे हम? 2 क्लोरो। फिर N या M? पहले M आएगा, तो 1 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर पे कौन है? नाइट्रो। तो क्या हो जाएगा ये? 4 नाइट्रो बेंजीन। बड़ा सा नाम है, समझ में आया? 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है। मिथाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? टोलुइन। तो हम इसको लिख सकते थे डायरेक्टली 2 क्लोरो 4 नाइट्रो और टोलुइन। ये इसका क्या हो जाता है? अल्टरनेट नेम हो जाएगा। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नंबर है नाइट्रो ग्रुप और क्लोरीन, इसको प्रेफरेंस किसको देंगे? क्लोरीन को। तो नंबरिंग यहाँ से 2, 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2, 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई नाइट्रो बेंजीन। 1 क्लोरो 2, 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप, क्लोराइल ग्रुप, और ये क्या है? OMe, यानी कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये ईथर। अब प्रेफरेंस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस किसको देते हैं हम? मिथाइल को। क्यों? क्योंकि ये है हमारा ईथर, और ईथर को हम सबसे लास्ट में लेके जाते हैं। 3 क्लोरो और 4 1 मिथाइल, 3 क्लोरो 1 मिथाइल और OMe जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं इसको? एनिसॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एनिसॉल। तो 3 क्लोरो 1 मिथाइल एनिसॉल होगा। ठीक है नंबर। तो नंबर प्रेफरेंस पैटर्न पे ही रखेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे जब बात करेंगे तो एमाइन, एल्किल, और ये भी एल्किल ग्रुप है। तो ये तो एल्किल ग्रुप हम अल्फाबेटिक पैटर्न पे रखते, लेकिन हम कहाँ पे? सबसे पहले एमाइन ग्रुप को देखेंगे। तो एमाइन ग्रुप हमारे पास प्रेफरेंस में आएगा, तो नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1। अब नंबरिंग हमारे पास ऑप्शन था कि हम इधर से घूम के जाएं, तो यहाँ से एल्किल ग्रुप दूर पड़ेगा, यहाँ से पास पड़ेगा, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। 3 और 4, तो इस पे नाम रखेंगे 4 इथाइल और 2 मिथाइल और एनिलीन। इसका क्या नाम था? एनिलीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 इथाइल 2 मिथाइल एलिनीन। ठीक इसी तरह अगर इसके नाम की बात करें तो यहाँ पे प्रेफरेंस किस पे? OH ग्रुप पे। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? ये 3 क्लोरो और 4 मिथाइल। अब यहाँ पे ऑप्शन है क्या? 3 क्लोरो 4 मिथाइल के बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या? बेंजेनॉल, या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि फिनाइल ग्रुप है तो इसको लिखते हैं क्या? फिनॉल। ये जो फिनॉल है इसी बेंजीनॉल के फॉर्म में बनता है, यानी कि बेंजीन रिंग पे कौन सा? OH ग्रुप लग जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? फिनॉल की स्ट्रक्चर हो जाती है।
तो ये कुछ आपके स्टेटमेंट्स थे जो इंजीनियरिंग के साथ थे। उम्मीद है समझ में आए होंगे इनकी आईयूपीएसी पैटर्न। इससे रिलेटेड जो आपके नीट और जेई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो अरेंज करेंगे इसके जस्ट बाद। यहाँ तक पूरा का पूरा आईयूपीएसी पैटर्न एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा जितने हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे वीडियो में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ या जो भी पढ़ने वाले आपकी जानकारी में हैं उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।